हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट की जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 8 है। तो लेक्चर 8 के अंदर हम आपको जो ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक आई सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको क्लैंप के बारे में बताएंगे। एक आई सर्जरी के अंदर जो क्लैंप्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, उनके यूज के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो है नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन पे। तो आज हम आपको जो ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको लीड क्लैंप, टोसिस क्लैंप, चेलेजियन क्लैंप और कैली पंच यानी कि मेम्ब्रेन पंच के बारे में बताएंगे, जो कि एक ऑप्थाल्मिक सर्जरी के अंदर यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट है लीड क्लैंप और इंट्रोपियन क्लैंप। तो इसको लीड क्लैंप भी कहते हैं और इंट्रोपियन क्लैंप भी कहते हैं। जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं ये इंट्रोपियन क्लैंप है। इट कंसिस्ट ऑफ ए डी शेप्ड प्लेट अपोजिट बाय ए यू शेप रिम। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो नीचे की आप प्लेट देख रही हैं तो यह डी शेप में होती है, और ये जो ऊपर आप रिम देख रहे हैं यह यू शेप में होती है। विच वेन टाइटन विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू। तो ये इसके पीछे स्क्रू दिया हुआ है, तो इस स्क्रू के द्वारा जो ये क्लैंप होता है इसको टाइट किया जाता है। क्लैंप्स द टिश्यू, जो टिश्यू होते हैं उसको क्लैंप करते हैं। 2 क्लैंप आर रिक्वायर्ड। तो जब एक सर्जरी की जाती है तो उसमें 2 क्लैंप की रिक्वायर्ड होती है। 1 कैन बी यूज्ड फॉर राइट अपर एंड लेफ्ट लोअर लीड एंड द सेकंड फॉर राइट लोअर एंड लेफ्ट अपर लीड। तो जब अलग अलग आंख की जो इंट्रोपियन सर्जरी की जाती है तो उसमें अलग अलग क्लैंप की रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे कि एक क्लैंप होता है उसको राइट अपर लीड में यूज़ किया जाता है और लेफ्ट लोअर लीड में यूज़ किया जाता है, और दूसरी को लेफ्ट अपर में यूज़ किया जाता है और राइट लोअर में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से 2 अलग अलग जो क्लैंप है उसकी रिक्वायर्ड होती है। वाइल अप्लाइंग द लीड क्लैंप द प्लेट इज केप्ट टूवर्ड द कंजक्टिवल साइड। तो ये जो प्लेट होती है इसको कंजक्टिवल साइड रखा जाता है, यानी कि जो आई लीड होती है उसके नीचे रखा जाता है। द रिम ऑन द स्किन साइड, जो रिम होती है उसको स्किन साइड रखा जाता है, यानी कि जो लीड होती है उसके ऊपर। एंड द हैंडल इज ऑलवेज सिचुएटेड ऑन द टेम्पोरल साइड। और जो इसका हैंडल होता है, जो क्लैंप का हैंडल होता है उसको टेम्पोरल साइड रखा जाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं। दूसरा है चेलेजियन क्लैंप। तो चेलेजियन क्लैंप के बारे में समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लिम्स लाइक ए फोर्सेप्स। तो इसके आगे 2 लिम्स होते हैं। विच कैन बी क्लैम्प्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू। तो ये पीछे इसके स्क्रू दिया हुआ है, जो क्लैंप करते हैं तब ये स्क्रू का यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा जो क्लैंप होता है उसको टाइट किया जाता है। द टिप ऑफ 1 limbs is flattened in the forms of a round disc while the tip of the other arms has a small circular ring। तो इसमें जो आप ये limbs देख रहे हैं, लिम्ब, तो इसकी जो एक टिप होती है यह फ्लैट होती है और राउंडेड डिस्क होती है, ये आप नीचे की देख रहे हैं। और जो दूसरी आर्म पे आप जो ये रिंग देख रही हैं तो ये सर्कुलर रिंग होती है जो स्मॉल होती है। Usually the flat disc is applied on the skin side and ring on the conjunctival side of the chalazion। तो जब चेलेजियन क्लैंप का एक चेलेजियन सर्जरी के अंदर यूज किया जाता है तो उस क्लैंप को, जैसे चेलेजियन है अपर लीड के अंदर, तो जो चेलेजियन की ये प्लेट होती है यह स्किन साइड होती है, और ये जो रिंग होती है यह जो चेलेजियन है, जो आईलिड के नीचे चेलेजियन है वहाँ पे होती है, और स्क्रू द्वारा फिर उसको टाइट कर दिया जाता है। However, rarely when the chalazion point toward the skin। तो बहुत ही रेयर केस होती है जिसमें चेलेजियन स्किन साइड होता है। The ring side is applied to the skin। तो अगर जो चेलेजियन है वह स्किन साइड होगा तो जो चेलेजियन क्लैंप की रिम है वह भी स्किन साइड लगाई जाती है। यूज, अब इसके यूज के बारे में समझते हैं। टू फिक्स द चेलेजियन एंड अचीव हेमोस्टेटिस ड्यूरिंग द इंसिजन एंड क्यूरेटिव ऑपरेशन। तो जब एक चेलेजियन सर्जरी की जाती है तो उसमें जब इंसिजन लगाया जाता है
तो जो चेलेजियन होता है उसको चेलेजियन कैंप द्वारा होल्ड किया जाता है और उसके बाद में वो जो चेलेजियन के इंसिजन लगाया जाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है टोसिस क्लैंप। इट इज ए लाइक ए फोर्सेप्स विद जे शेप्ड, तो ये जे शेप में होता है। एंड्स हैविंग इंटरनल सरेशन, तो इसके अंदर इंटरनल जो सरेशन बने होते हैं, दांते बने होते हैं। द क्लैंप हैज़ ए लॉकिंग मैकेनिज्म, तो यह लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे इसके लॉक होता है। यूज़ क्या है? टू होल्ड लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियर मसल्स ड्यूरिंग टोसिस सर्जरी, तो जब एक टोसिस सर्जरी की जाती है तो उसमें जो एलपीएस मसल्स होती है उसको टोसिस क्लैंप द्वारा होल्ड किया जाता है। तो नेक्स्ट कैली पंच के बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कैली पंच, तो इसको मेम्ब्रेन पंच भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लेड्स, तो ये आगे की जो आप टिप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ब्लेड्स होते हैं। द इनर लार्ज ब्लेड इज ए स्टाउट थिन रोड विद ए कप लाइक डिप्रेशन हैविंग शार्प मार्जिन एंड फेसिंग बैकवर्ड, तो ये जो आगे की जो फर्स्ट ब्लेड होता है, जो इनर लार्ज ब्लेड होता है वह थिन होता है और आगे इसके रोड होती है, ये आप आगे देख रहे हैं यह रोड होती है। तो यह बैकवर्ड जो इसका मार्जिन शार्प मार्जिन होता है वह बैकवर्ड होता है। द आउटर स्मॉलर ब्लेड इज ए होलो ट्यूब विच स्लाइड्स विद ए स्प्रिंग मैकेनिज्म अराउंड द इनर ब्लेड, और जो आउटर स्मॉलर ब्लेड होता है यहाँ पीछे एक ट्यूब होती है, ये आप पीछे देख रहे हैं ये ट्यूब होती है, इसके अंदर होता है। तो इसको जहाँ ये होता है यहाँ से इसको पंच किया जाता है, तो पंच करते हैं तो आगे के जो ब्लेड होते हैं वह वर्क करते हैं। वाइल इन यूज ड्यूरिंग ट्रेबेक्लोटोमी ऑपरेशन, तो इसका जो यूज़ है वह ट्रेबेक्लोटोमी ऑपरेशन करते हैं तो उसमें इसका यूज किया जाता है। इट्स पंच कट्स द पोस्टीरियर लिप ऑफ द एंटीरियर चैम्बर एंट्री साइड, तो जब एक एंटीरियर चैम्बर के अंदर एंट्री करते हैं तो जो पोस्टीरियर लिप होता है उसको पंच करके और कट किया जाता है। यूज, इट इज यूज्ड टू पंच आउट ट्रेबेकुलर टिश्यू इन कन्वेंशनल एज वेल एज सुचरलेस ट्रेबेक्लोटोमी ऑपरेशन, तो जब सुचरलेस ट्रेबेक्लोटोमी ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें जो ट्रेबेकुलर टिश्यू होते हैं उसको पंच किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों आज आपने जो ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो पंच यूज किए जाते हैं उनके बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।